वेलकम टू एवरीवन। आज हमारा नॉन फाइनाइट का जीरेंड है। इन्फिनेटिव हमने कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल पे विज़िट करके देख लीजिए। बाद में इसको मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूँगी, तो आपको आसानी होगी कि आप जो है वीडियोस इन्फिनेटिव के, नॉन फाइनाइट के, फाइनाइट के, जीरेंड के आराम से देख लें। चलिए हम पढ़ते हैं जीरेंड। जीरेंड आप तो पहले ही इतना मैंने वर्ब में आपको समझा दिया था कि जीरेंड क्या होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम जब आईएनजी लगा देते हैं या जो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको, लेकिन हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये वर्ब में आईएनजी लग जाता है, उसे हम जीरेंड बोलते हैं, या सेंटेंस में नाउन का काम करता है, ध्यान रखिएगा। और इन्फिनेटिव में हमने क्या पढ़ा है, इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों की तरह काम करता है। एंड जीरेंड क्या होता है, वर्ब प्लस नाउन, मतलब जो आईएनजी लग जाता है। वर्बल नाउन भी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, वर्बल नाउन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देखिए राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग हो गया, ये क्या हो गया, वर्बल नाउन हो गया, या हम इसको जीरेंड बोलते हैं। रीड आईएनजी रीडिंग। अतः यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जब ये नाउन है ना, जब ये नाउन है तो किसकी तरह, नाउन आपको पता है कि नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, तो इसलिए ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है। जीरेंड वर्ब के एंड में ना, नी, ने आता है। आप ये हिंदी से आप समझिए, ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो जीरेंड वर्ब होता है, ये वर्ब में जब आप हिंदी में आप बोल रहे हो तो किसी भी वर्ब में ना, नी, ने आए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, जीरेंड है, ठीक है। जैसे देखिए, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। तो इसमें देखिए किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है ना। एंड सेकेंड, वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, यहाँ नाउन के प्लेस पर यूज़ हुआ है, ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर है। सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह यूज़ हुआ है, नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एंड वॉकिंग इज़ यूज़फुल फॉर हेल्थ, आपको हिंदी मैंने इसलिए लिखा है कि जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे उन्हें भी हेल्प होगी, और प्लस आपको ये स्पीकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप ये समझ जाएं कि हमारा जो आईएनजी टेंस में यूज़ होता है और इसमें जो यूज़ हो रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट नाउन की तरह यूज़ हुआ है, जीरेंड। अनिका लाइक्स रीडिंग स्टोरीज, अनिका कहानियाँ पढ़ना, देखिए यहाँ पढ़ना आ रहा है, पसंद करती है, तो किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की तरह। वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। शी लाइक सिंगिंग सॉन्ग एज ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या है, लाइक के बाद यहाँ भी आया है, तो किसकी तरह यूज़ हुआ है, ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो देखिए फॉन्ड ऑफ के बाद क्या है, रीडिंग है, तो ये किसकी तरह है, ये ऑब्जेक्ट के, ये प्रपोजिशन यहाँ पर है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, उसे पढ़ने का शौक है। यू विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ पेन, तुम्हें कलम चुराना हो गया, नानी ने इसमें आता है, हमने पहले ही आपको बताया है। तुम्हें कलम चुराने की सज़ा मिलेगी, तो ये भी किसकी तरह यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन, जो ऑब्जेक्ट है प्रिपोजिशन का, है ना, ये प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। माई हॉबी इज़ पेंटिंग, यहाँ किसकी तरह काम हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की तरह। हॉबी क्या है, पेंटिंग है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट पता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप बताइएगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये भी मैं आपको वीडियो में अपलोड कर दूँगी, नया वीडियो बनाकर। मेरा शौक पेंटिंग करना है। माई हैबिट वॉज हिज हैबिट वॉज टीजिंग अदर्स, उसकी आदत दूसरों को परेशान करने की थी, तो यहाँ भी किसके बारे में बात हो रही है, वो कैसा था, है ना, पहले टीज करने वाला था, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप देखिए, एक आप
को सिंथेसिस में इसका यूज़ होगा कि जब हम सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं तो इसमें यूज़ होता है। देखिए, टू कंबाइन सेंटेंस, द बॉय फिनिश्ड हिज वर्क, लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया है। फिनिश कर लिया है का मतलब कंप्लीट कर लिया है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल, वेंट है यहाँ पर, वह स्कूल गया ना, यहाँ फिनिश्ड है पास्ट में, यहाँ भी फिनिश्ड है, उसने अपना काम किया, वह स्कूल गया। तो देखिए हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम करने के बाद, द बॉय वेंट टू स्कूल, लड़का स्कूल गया। तो ये क्या है, हमने इसको जो है दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए किसका यूज़ किया, जीरंड का यूज़ किया है। ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को देखा। ही वॉज ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश था। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑन सीइंग हिज फ्रेंड ही वॉज वेरी प्लीज्ड, अपने दोस्त को देखकर वह बहुत खुश था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं। देखिए, कुछ वर्ड और फ्रेज के बाद जीरन का यूज़ होता है, जैसे इट इज़ वर्थ, इट इज़ गुड, इट इज़ नो यूज़, डोंट हेल्प, कांट हेल्प, देयर इज़ नो पॉइंट इन, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, कांट बियर, कांट स्टैंड। जैसे देखिए, इट इज़ नो यूज़, क्राइंग, रोने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो ये फ्रेज होते हैं, इनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज जीरंड का यूज़ करते हैं। अब कुछ जगहों पर क्या होता है, जहाँ पर जाना मना होता है, कुछ करना मना होता है, प्रोहिबिशन होता है, वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं, जीरंड का यूज़ करते हैं। जैसे नो शाउटिंग, मतलब चिल्लाना मना है। नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग करना मना है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना मना है। नो स्पार्टिंग, थूकना मना है। अब देखिए, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, जीरंड का यूज़ करते हैं, है ना। आफ्टर, एट, बाई, बिफोर, बिसाइड, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, अप। देखिए, इसको भी आप समझ लीजिए। ही इज़ एक्सपर्ट इन प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग क्या है, प्लेइंग यहाँ हमारा जीरंड है, इनके बाद आया है। इन हमने देखिए यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसे प्रपोजिशन होते हैं जिनके बाद हम जीरंड का यूज़ करते हैं, वह खेलने में माहिर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आफ्टर यूज़ ऑफ फॉलोइंग वर्ब्स, जीरंड का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, ऑलवेज जीरंड का यूज़ करते हैं। जीरंड हमने इसलिए बोला है क्योंकि देखिए, आपने नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव भी पढ़ा है, पार्टिसिपल भी पढ़ेंगे अभी। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड के बाद, किस वर्ब के बाद या किस फ्रेज के बाद हम किस प्रीपोजिशन के बाद किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो है हमारा जो ये वर्ब है, कुछ वर्ब्स हैं, सिलेक्टेड वर्ब्स होते हैं, उनके बाद हम ओनली जीरंड का ही यूज़ करते हैं। माइंड, स्टॉप, क्राइंग, एक्सक्यूज़, फॉरगिव, फैंसी, अवॉइड, प्रैक्टिस, एडमिट, फेवर, डिनाई, कीप, पोस्टपोन, ड्रेड, प्रपोज, मेंशन, सजेस्ट, रिस्क, फिनिश, इमेजिन, एक्नॉलेज। आप इसका एक एग्जांपल भी आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हमारा इंजॉय आया है, यहाँ इसका हम एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, ही इंजॉयज प्लेइंग। तो इंजॉय के बाद क्या आया, जीरंड आता है। उसे खेलने में मज़ा आता है, यहाँ मज़ा मिस हो गया है, मिस हो गया है, खेलने में मज़ा आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉलोइंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों का यूज़ होता है। कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम इन्फिनेटिव और जीरंड दोनों का यूज़ करते हैं, जैसे लव, परमिट, प्रिफर, फॉरगेट, स्टार्ट, अलाउ, बिगिन, कंटिन्यू, लाइक, एडवाइस, हेट, रिमेंबर, रिग्रेट, इंटेंड, अटेम्प्ट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक टू प्ले, यहाँ टू प्ले क्या है, हमारा इन्फिनेटिव है। आई लाइक प्लेइंग, यहाँ प्लेइंग हमारा क्या है, जीरंड है। ठीक है ना, हम लिख देते हैं इसको, आपके लिए इजी होगा। ये क्या है हमारा, ये यहाँ इन्फिनेटिव है,
ये इन्फिनेटिव है और हमारा ये प्लेइंग क्या है, ये हमारा जीरंड है। ठीक है, आप समझ गए, मुझे खेलना पसंद है। आई होप आपको जीरंड समझ में आ गया होगा। जीरंड इजी है इन कंपेयर ऑफ इन्फिनेटिव। मिलते हैं हम। और हाँ, नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जीरंड में या जो मैं आपको टीच करती हूँ इसमें कुछ मिस हो जाती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं इम्प्रूव करूँगी अपनी टीचिंग में, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको जो नॉलेज दूँ वो बेस्ट लेवल की हो और उससे आप जो भी अपनी नॉलेज में ग्रोथ कर सकें। तो जो भी सजेशन होगा आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।